ये नाटक समाचार है और सर्वश्रुत ज्ञान द्वार और इसमें कौन सा छंद चलेगा? नहीं भैया, 119 कहाँ से चलेगा? 116 तक हुआ है मेरे ख्याल। 117 चलेगा। इसमें 117 नंबर का जो छंद है वो स्वाध्याय में चलेगा। अभी पिछले उसमें अपन ने ये जाना था कि आत्मानुभव का फल क्या है। और फिर से यहाँ आत्मानुभव करने का उपदेश देते 117 नंबर का छंद है, चौपाई है। इसका पहले पाठ करेंगे। गुण पर जय दृष्टि न दीजै, निर्विकल्प अनुभव सुधीजै। आप समाय आप में तनको किया तो। देखो, मोक्षनाथ प्रकाशित जी में जो रेस्पर चिट्ठी है उसमें पंडित साहब ने एक बात लिखी है, सविकल्प से निर्विकल्प। ठीक है, तो देखो सविकल्प का मतलब क्या है? जो विकल्प होते हैं, तो जीव निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प होना माने अनुभव में, और निर्विकल्प होने से पहले उसे विशेष प्रकार के विकल्प होते हैं। ठीक है, और वो विशेष प्रकार के विकल्प दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार तो होता है नास्ति का, पर द्रव्य से भेद विज्ञान करने, ये देह मनवाणी में नहीं, ज्ञानावरण आदि का कर्म में। इस प्रकार स्त्री पुत्र आदि संयोग ये सब इतने ही पड़े हुए, इनसे मेरा कोई संबंध है। मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये सब दिए हैं, इन दियों से भी मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं तो अकेला ज्ञान स्वरूप, अपने से स्वतंत्र पने जानने का कार्य करने। ठीक है, ऐसा पहले पर से भेद विज्ञान कहो या नास्ति की बात कहो, मेरा अस्तित्व न्यारा है और सबका अस्तित्व न्यारा है। इन सबके अस्तित्व की मुझ में नास्ति। पहला प्रकार का जो विकल्प है वो तो ये होता है, और दूसरे प्रकार का विकल्प होता है मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय वाला। ठीक है, मेरी सत्ता में द्रव्य गुण पर्याय तीनों अभेद वर्तते। ज्ञान दर्शन सुरवीर इत्यादि मेरे गुण है। मेरा स्वरूप एकदम सिद्ध भगवान जैसा है। राग मेरा स्वरूप नहीं, विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। अभी विकल्प कर रहा है और ये कह रहा है कि विकल्प मेरा स्वरूप। तो ये जो विकल्प है ना, विकल्प माने राग उत्पन्न।
और ये राग क्यों है? विकल्प को राग क्यों कहा? राग है वो विकल्प क्यों है? कि जब ये जीव निर्विकल्प होता है ना तब राग नहीं होता है। जब निर्विकल्प होगा तो वहां कोई भेद होगा क्या? भेद दिखाई देगा? या वो अपने को अभेद अनुभव करे? वहां तो केवल वस्तु है और वस्तु में अनुभूति है। अनुभूति रूप एक परिणमन है। एकाकार 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 एकाकार, और कुछ नहीं। इसका नाम निर्विकल्प दशा है। आगे क्या? और इससे हटा तो विकल्प हो गया बस, माने राग हो गया, ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं गुण परिचय में दृष्टि नहीं है। माने और की तो बात छोड़ दो, ठीक है, काय की बात छोड़ दो। देखो, स्त्री पुत्रादि की तो बात छोड़, मंदिर की, स्वाध्याय की, व्रत पालने की, इनकी बातें छोड़, पंडिताई की बात छोड़ दो, इनकी तो कोई बात ही नहीं। तुम थोड़ा अपने पास आकर के अपने जो द्रव्य गुण पर्याय हैं उनकी भी बात छोड़। गुण परिचय में दृष्टि न दीजिए। ख्याल में आया? क्योंकि देखो, आत्मा को जानना है, आत्मा के स्वरूप का विचार करना है, तो गुण पर्याय के विचार के बिना आत्मा के स्वरूप को जानेंगे कैसे? उसका विचार होगा कैसे? भेद विज्ञान होगा कैसे? ध्यान रहा है? ये पीछे रखा है ना स्टूल को, किताब चाहिए? किताब दे दो। क्या बोल रहा था मैं? हाँ हाँ, गुण पर्यायों के भेद के बिना आत्मा को जाने कैसे? लेकिन जब तुमने ये पनिशान लिखा मोक्ष में प्रकाशन में, जब गुण पर्यायों के भेद के द्वारा तुमने आत्म स्वरूप का निर्णय कर लिया, तो अब तुम्हें इन विकल्पों से क्या प्रयोजन है भाई? अब इन विकल्पों को छोड़ करके तुम निर्विकल्प क्यों नहीं होते? अर्थात हे उपयोग, हे आत्मन, तुम अंतरस्थ हो जाओ, अपने स्वरूप में चले जाओ, ऐसा कहते हैं। गुण परिचय में दृष्टि नतीज है और निर्विकल्प अनुभव रस बीज है। बस अभी मैंने बताया क्या है? एकाकार 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 की अनुभूति है बस, मात्र। वहां कोई गुण पर्याय का भेद, कोई विकल्प नहीं। आप समाय आप में लीजिए, तू स्वयं अपने में ही समा जा, तन को बैठ अपन को कीजिए। इससे क्या होगा कि तेरी जो शरीर में बुद्धि है कि मैं शरीर वाला हूँ, वो मिट जाएगी और अपने में अपनापन आ जाए। ये प्रयोजन है इसका। अर्थ यहाँ किया है, आत्मा के अनेक गुण पर्यायों के विकल्प में न पढ़कर निर्विकल्प आत्म अनुभव का अमृत पियो। आप अपने स्वरूप में लीन हो जाओ,
और शरीर में अहम बुद्धि छोड़कर निज आत्मा को अपनाओ, माने उसमें अपनापन करो, बस ये आशय। अब इसी बात को फिर से दो एक के द्वारा कहते हैं। जो बात ऊपर कही है उसी बात को फिर नीचे कह रहे हैं। तज विभाव जय मगन शोधातम पदमाय, एक मुख मारग जय। शब्द अलग अलग हैं, ठीक है, भाव एक ही है। ऊपर बोला था गुण पर्याय में दृष्टि नतीजे, यहाँ कह रहे हैं तज विभाव। जो गुण पर्याय का जो विकल्प है वो विभाव ही तो है, आया घर में। तो तज विभाव पूजे मगन, मग्न हो जाओ। शुद्धा तुम पद मान, जो शुद्धात्मा का जो पद है, जो स्वरूप है, पद माने स्वरूप, शुद्धात्मा का स्वरूप, उस स्वरूप में मग्न हो जाओ। देखो ये बड़ी विडंबना है जब ये कहा जाता है ना। अब ये आत्मा है ना, इसका जो उपयोग है, तो उपयोग की दृष्टि अनादि से शरीर पे है। तो इसलिए सबसे पहले आत्मा को बताने के लिए क्या करते हैं पता है? दो बातें, एक तो शरीर से भिन्न बताते हैं, और दूसरा आत्मा का लक्षण क्या है। शास्त्र में एक और बात आती है, तो झूठा नहीं है, तुम्हारा सच्चा है। उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण ऐसा तत्वसूत्र में आया है और अनेक स्थानों पे आया है। समय सारथी में आया है, 22-23-24 लाख की जमा उपयोग लक्षण वाला है। नियम सारथी में आया है उपयोग वो लखना, ऐसा करके 101 नंबर की गाथा है, 100 नंबर की गाथा है। तो इस तरह सभी ग्रंथों में और भी ग्रंथों में आया है, 50 उपयोग लक्षण, उपयोग लक्षण, ठीक है। तो पहले तो उस लक्षण से बता करके उस लक्षण से अपनी पहचान करनी, ठीक है। ये क्यों, ये क्यों बताना है, उपयोग को लक्षण क्यों बताना है। तो पहला तो उसमें कारण ये है कि उपयोग माने जानने देखने का, व्यापार जानने देखने का कार्य को उपयोग, और वो उपयोग शरीर में नहीं होता है। वो उपयोग माने जानने देखने का कार्य आत्मा में होता है। तो जिसमें जानने देखने का कार्य होता है वो आत्मा है, ठीक है। इस तरह से एक तरफ तो उसको शरीर से भिन्न किया आत्मा के द्वारा कि तू आत्मा है और तेरा लक्षण उपयोग, एक कार्य तो ये किया। और फिर अब जो संबोधन किया जा रहा है तो इसकी दृष्टि तो इस पर है ना। तो संबोधन इसको इसको नहीं किया जा रहा, किसको किया जा रहा है, उपयोग को। तो तू तो उपयोग है, तू तो उपयोग है, आत्मा है माने उपयोग है, क्योंकि आत्मा यही तो कार्य करता है ना उपयोग का। तुझे तेरा जो जानने देखने का कार्य चल रहा है
इसी उपयोग को तुझे ही जानना है, तो वो उपयोग ही जानेगा ना। अभी जैसे ये बात चल रही है, ये वाणी निकल रही है, या अपन ये शास्त्र पढ़ रहे हैं, कौन जान रहा है? उपयोग जान रहा है, उपयोग जान रहा है, इसलिए उस उपयोग को संबोधित कर रहे हैं। अब वो उपयोग उपयोग बन करके इस शिक्षा को ग्रहण करे तो उसका कार्य होगा, और जो उपयोग उपयोग बन करके शिक्षा को ग्रहण न करे और वो उपयोग ये नवीन बन करके, महेश बन करके ऐसा उसको शिक्षा को ग्रहण करे, तो उसका कार्य नहीं होगा, गारंटी से नहीं। ये बात, इसलिए पहले अपने को क्या बनना है? उपयोग बनना। और उपयोग कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। वो आत्मा का उपयोग है, उपयोग का आत्मा है। आत्मा और उपयोग एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। इसलिए जहां भी ये संबोधन है, तज विभाव पूजन, हे उपयोग, तू विभाव को छोड़ और तू अपने अपने को देख, बस वो तेरा पद है। ये पलट जाए ना बाहर से, अंतर्मुख होए, तो इसे उसको अपना शुद्धात्मा दिखाई दे। इसलिए कह रहे हैं हुजे मगन, कहाँ के शुद्धात्मा परमाय, अपने स्वरूप में मग्न। एक मोक्ष मार्ग ये है बस। और देखो कितना मोक्ष मार्ग, कितना सा है। अब इतना सा मोक्ष मार्ग है, और कुछ मोक्ष मार्ग है ही नहीं। क्या गजब बात है। और इस मोक्ष मार्ग का इतना उपदेश, 12 अंगों का सार इतना है, इतना करना है। ये बात है, तू अपने में मग्न हो जा, अपनी सत्ता में मग्न हो जा, उसमें डूब जा। इतना सा मोक्ष मार्ग, और कुछ नहीं। एक बात और दूसरा ना है जगत में, और दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं आया कि नहीं आया। 12 प्रकार का तप वो मोक्ष मार्ग नहीं है। सुबह 12 प्रकार की तप की बात आई आज से, नाम याद है कि नहीं? हाँ, ये सर, 12 की याद करो ना, नहीं तो लिख लो, भूल देता। अनुशन, अनुदर, तत्पर संज्ञान, रस प्रत्याग, निवृत्त शय्यासन, काय क्लेश, फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। इस प्रकार से 12 प्रकार की तप। तो 12 प्रकार का तप को मोक्ष मार्ग में, 5 महाव्रत, 5 समिति को मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कह रहा हूं। और दूसरा ना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। 12 अंग का ज्ञान ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कहते हैं। देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान ये मोक्ष मार्ग नहीं, ये सब कोई मोक्ष मार्ग नहीं। कठिन बात है। एक केवल एक अपने स्वरूप में मग्न हो जाना, वो मोक्ष मार्ग। बोलो बोलो, कोई प्रश्न है जी? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान है जी। हाँ जी, वो सब भेद रूप के भाव है। 12 प्रकार के तो भेद रूप है ना, इसलिए। लेकिन जब उसमें निमग्न हो जाएगा, तो उसे ये ध्यान कौन है, ध्याता कौन है, ध्येय कौन है। वहां ध्यान का मतलब यही है कि भेद करके उसको पहचान, तो मुझे क्या करना। जब मग्न हो गया तो अब मैं ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान करने वाला हूँ, मेरा ये ध्येय है, ये कुछ है ही नहीं।
ये बात आगे कहते हैं, देखो थोड़ी कठिन बात है भैया, क्या करें। जीव जब तक इसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक काम चलने वाला नहीं। ये सब निश्चय मोक्ष मार्ग है, इसके साथ में ये सब होता है, इसका निषेध नहीं है, होने का निषेध नहीं है। लेकिन कोई इसको मोक्ष मार्ग माने ऐसा नहीं है। और जिनको हुआ है वे ही ये कह रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी। जो अपने स्वरूप में मग्न हो गए और उन्हें मग्न होने पर ये लगा, ये अनुभव हुआ कि यही मोक्ष मार्ग है, वे ही ये कहते हैं कि ये साथ में ये जो चल रहा है ये मोक्ष मार्ग नहीं। क्योंकि ये सब विकल्प रूप है, संसार रूप है, ये तो बंध का कारण है। इसमें एक वो निकल गया ना, दोहा, गुरुदेव जी कई बार याद करते हैं उसको। ता कारण जग पंथ उज, इत शिव मार्ग जो, अज्ञानी जग को दुखे, ज्ञानी शिव की ओर, कुछ ऐसा वर्ग। ठीक है ना? कि ता कारण जग पंथ इत, मतलब वो जो है वो तो जग का पंथ है। ता कारण जग पंथ उत, इत शिव मार्ग जो, ये मोक्ष का मार्ग का जोर है इसमें। ऐसे दो भेद कर दिए ना उसमें परिणति। अज्ञानी जग को दुखे, अब जो अज्ञानी होगा वो ये महाव्रत वगैरह इसको भी मोक्ष मार्ग मानता है ना, तो वो कहाँ जा रहा है? किस संसार में ही जा रहा है, संसार में ही जा रहा है, तो संसार ही मिलने वाला है। क्या हो? हाँ, बिल्कुल। तो अर्थ दिया है यहाँ पे, राग द्वेष आदि विभाव परिणति को हटाकर शुद्धात्म पद में लीन हो, यही एक मोक्ष का रास्ता है। मार्ग माने मोक्ष मार्ग माने, मार्ग का अर्थ होता है उपाय, कारण, दूसरा कोई मार्ग नहीं। अब यहाँ कहते हैं आत्म अनुभव के बिना बाह्य चारित्र होने पर भी जीव अवृति है। पहले अपन इसको पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना? इसका टाइटल तो समझ में आ गया ना, आत्म अनुभव के बिना आत्मा जब तक अपना अनुभव, अपना वेदन, ठीक है, अपने में निमग्न नहीं हो, अपने में अहमपना नहीं आवे, अपने में अपना सम्य ज्ञान प्रकट नहीं हो, सुख प्रकाशक ज्ञान प्रकट नहीं हो, तब तक उसका जो बाह्य चारित्र है, जिसे उपचार से चारित्र कहा जाता है, वो चारित्र है नहीं वास्तव में। लेकिन फिर भी दुनिया को समझाने के लिए वो बाह्य चारित्र ऐसा कहा जाता है। वह होने पर भी जीव, क्या लिखा है यहाँ पे, अव्रती है। वो मानता है मैं व्रती हूँ और ये अव्रती। देखो इसका पाठ करते हैं पहले कि मिथ्या दृष्टि जीव धरे न मुद्रावेश, क्रिया में मगन रहे काहे हम जतिया, अतुलय खंड मल रहित सदा उदक, ऐसे ज्ञान भाव सौंपे मुख दूत। अगम सवाल दोष टाले मेरे हार भाले, पाले दत्त जगत की तथाप अभिरति है। आपको कहा मारन के अधिकारी, औख संसदी वरिष्ठ दुष्ट को, क्या कह दिया है? यही मिथ्या दृष्टि जीव धरे जिन मुद्रा वेश,
देखो, ये जो बाह्य में नग्न दशा होती है ना, उसको वो आगम की भाषा में अचेलकपना कहा जाता है। ठीक है। और क्योंकि मुनिराज को निर्ग्रंथ कहा जाता है, तो निर्ग्रंथ माने निष्परिग्रह, ग्रंथ माने परिग्रह। तो जब परिग्रह का त्याग करेंगे तो आगम में ऐसा आता है कि तिल तुष्मात्र संग नहीं जिनके, संग माने परिग्रह, तो तिल तुष्मात्र भी परिग्रह नहीं होना। ठीक है। तो कोई जीव ऐसा मानने वाले हैं, जैसा पूज्य गुरुदेव सिंह कहते हैं कि ये हम पालन करें तो इसके करने से वो निश्चय भी हो जाए। आया ख्याल में? एक बात। दूसरी बात क्या है, प्राय अधिकांश जीवों को बहुत कई कई कारण है भैया, कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र होगा ना, तो वो तो भगवान जानेंगे ना अपने के बारे में, अपने को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा, अपने को तो यही करना योग्य है ना, तो ये करेंगे तो वो हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो भगवान जानेंगे उसको, हमें तो जानने में आएगा ही नहीं। ऐसा भी मान लेते हैं ना ज्ञान के कारण। अभी इस बात को पहचानते ही नहीं है, उन बेचारे पहचान नहीं पाते हैं कि जब ये आत्मा अनुभव करेगा तो उसे अनुभव होगा तो स्वयं पहचानेगा ना, अपने अपने ही सम्यक दर्शन को, अपने ही सम्यक ज्ञान को, अपने ही सम्यक चारित्र को, अपना ही ज्ञान नहीं जाने तो वो अपना सम्यक ज्ञान कैसे होगा? ये बेचारे वे नहीं जान पाते। तो वे यही मान करके कि हमें तो देखो भैया ये करना है, हम बस उससे ये भी हो जाए। या कुछ लोग ये भेद विज्ञान भी नहीं करते हैं, उन्होंने कि चलो भैया बस के एक ही तो मोक्ष मार्ग दिखाई देता है, उसे कौन देखता है, उसे किसने जाना, ऐसा किसने जाना? ये जानने में आता नहीं, ये हमने त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया। ऐसा वो बाहर से जो कितने प्रकार का, 10 प्रकार का परिग्रह होता है ना बाहर का, तो सबको त्याग देते हैं। तो उसमें वस्त्रादिक का भी त्याग हो गया ना, और अचेलक मुद्रा भी हो गई ना। और वो अचेलक मुद्रा जिन मुद्रा कही जाती है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा भी जब दीक्षा लेते हैं तो उनको अचेलक बना होता है, इसलिए वो जिन मुद्रा कही जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ये लिया है, कई मिथ्या दृष्टि ही धरे जिन मुद्रा में, वे जैनेश्वरी मुद्रा को धारण करते हैं। जैनेश्वरी मुद्रा का वेश को धारण करते हैं, लेकिन क्रिया में मगन रहे। वे काय में मगन है? क्रिया में। क्रिया माने जो बाहर का क्रिया कांड है ना, उस क्रिया कांड को करने में मग्न रहते हैं, उसकी संभाल करते हैं। वे अपने आत्मा की संभाल नहीं करते, और आत्मा की संभाल नहीं करते तो सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की, इसकी संभाल नहीं करते। और इसकी संभाल नहीं करते हैं, इसका मतलब मोक्ष मार्ग की संभाल नहीं करते, तो उन्हें मोक्ष कैसे हो? और कहे हम यति हैं, कि हम तो यति हैं, ऐसा वे कहते हैं। ध्यान में आया ना? तो क्रिया माने क्या? जो 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है। कौन सा 13 प्रकार का? 5 महाव्रत, हाँ, 5 समिति, और 3 मुक्ति, ये 13 प्रकार का चारित्र कहा है।
इसका पालन करते हैं। वे वास्तव में बुद्धि का स्वरूप भी नहीं समझते, ठीक है, लेकिन फिर भी मानते हैं, बुद्धियां पालते हैं कि एक जगह स्थिर होकर के बैठ जाना, इसका नाम तो काय बुद्धि मानते हैं। मौन धारण कर लेना, इसको मानते हैं वचन बुद्धि, ठीक है। और पाप मन में नहीं आवे, इसको मानते हैं मन बुद्धि। तो पाप का विचार नहीं है, पाप का विचार ऐसा मान करके, और वो ये हमें 13 प्रकार का चारित्र है, इसकी समान में लगे रहे। छह काय के जीवों की रक्षा करना, झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी के प्रति कठोर वचन नहीं बोलना है, किसी के किसी का हास्य नहीं करना है, ये सब झूठ में आता है ना, ये सब तो ये हम नहीं, उसके प्रति सावधान रहना। किसी की चोरी नहीं करना, इधर उधर भी नहीं करना किसी, और बिना दिया हुआ मिट्टी और वो पानी में नहीं लेना, ऐसा ऐसी दृढ़ता उनको, ये सब करते हैं। और किसी की तरफ, किसी महिला की तरफ आंख भी नहीं उठा, नीचे गर्दन के, ठीक है। और परिग्रह का तो सबका त्याग हो ही गया। तो इस प्रकार से उस क्रिया में सावधान रहते, क्रिया में मगन, मगन रहना में सावधान, और वो समितियां पालते हैं, तीसरा समिति, भाषा समिति, एरिया समिति, आधार निक्षेपण, बिल्कुल पूर्ण उसके उसके साथ सजग रहते हैं उसमें। हाँ, अब यहाँ कहते हैं अतुल अतुल अखंड मल रहित सदा उदूर, ऐसे ज्ञान भाव सो विमुख मूढ़ मति है। देखो, ये जो करते हैं ना वे, तो ये उपयोग ही तो अज्ञान दशा में ऐसा करता है। ये उपयोग अज्ञानी होकर के, अपने स्वरूप को नहीं जान करके, और ये क्रिया को ही अपना कार्य कर्तव्य मान करके, और इसमें वो उपयोग लगा हुआ है। उस उपयोग को ये पता नहीं है कि मैं उपयोग हूँ, वो उपयोग तो ये मानता है कि मैं ये बुरी, ध्यान में आया। तो यहाँ कह रहे हैं अतुल अखंड मल रहित सदा हुदु, माने ये अंतर्मुख होकर के देखे, तो सदा नित्य ये उद्योतमान वस्तु यहाँ विद्यमान है ना। कौन? हाँ, स्वयं शुद्धात्मा नित्य उद्योत रूप, जब देखे तभी हाजरा हुजूर, ये विद्यमान है। और वो कैसा है कि अनंत शक्तियों का धनी है, अतुल कहा उसको, अखंड है, मन एक परिपूर्ण है, और बल रहित है, माने राग द्वेष मोह से वो जो वस्तु अंदर में है ना, वस्तु ऐसी है ना, उसका स्वरूप ऐसे ही है ना। जैसे स्फटिक मणि होता है, तो स्फटिक मणि में दाग लगाओ तो क्या होगा, उसमें लालिमा कालिमा होगी ना, जैसे भी दाग लगे वैसे। लेकिन तो भी क्या स्फटिक मणि की सत्ता लाल काली हुई है? ऐसे कर्म की सत्ता मौजूद है, और आत्मा की सत्ता मौजूद है, और दोनों का निमित्त निमित्त संबंध है। और आत्मा की एक समय की अवस्था मैली होती नहीं है, लेकिन क्या उससे आत्मा की सत्ता में मेल आता है? ऐसा वो शुद्धात्म तत्व है, इसलिए उसे मन रहित कहा। सदा उदोत ऐसे ज्ञान भाव सो, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा, उससे वो विमुख है, वो मुनि, वो यति, और मूढ़ मति है, ऐसा कह रहे हैं।
आगम संभाले। अब देखो क्या क्या करता है वो, उसको उसका थोड़ा विस्तार कर रहे हैं हम। आगम संभाले माने आगम का पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, सारा उसका अभ्यास करता है पूरा। जैसे 11 अंक का पाठी है, वो 11 अंक का अभ्यास करेगा ना, ऐसा अभ्यास करता है। आगम संभाले का मतलब ये। दोष टाल है माने जो समितियां पालता है ना, समितियां काय के लिए भैया? समितियां हैं दोष टालने, दोष कोई दोष उत्पन्न न हो परिणति, इसके लिए समितियां होती हैं। 12 दो 5 प्रकार की समितियां हैं, वो परिणति में कोई दोष उत्पन्न नहीं हो उसके लिए। दोष टालें और व्यवहार भालें माने जो व्यावहारिक क्रियाएं हैं, 6 आवश्यक वगैरह ये सब, उसको बराबर करते हैं, उस पर सावधानी हो। पालें व्रत और व्रतों का पालन करते हैं। यद्यपि ये सब करते हैं तथापि अविरति हैं, तो भी वे क्या है? अविरति हैं, अविरति अविरति। आपको कहावे मोक्ष मार्ग के अधिकारी। अपने आप को वो क्या मानते हैं? तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी, तो मोक्ष मार्ग के अधिकारी माने हमें तो मोक्ष होगा ही होगा, ये वास्तव में उनको पता नहीं होता। समय सारजी शास्त्र में और इसमें भी आया है, बंद अधिकार में 3 गाथाएं हैं, 273, 274 और 275। कितनी गाथाएं? एक में कहा, पहली गाथा में 275 में कि एक व्रत तो पालता है भैया, इसका चारित्र तो है ना। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया, द्रव्यलिंगी का जो चारित्र होता है ना उसको, ये एक व्रत तो पालता है। तो आचार्य देव ने कहा कि व्रत पालता है लेकिन ज्ञान रहित है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि ये शास्त्र तो पढ़ता है, आप कह रहे हो ज्ञान रहित है। तो ज्ञान रहित तो वो बोले शास्त्र तो पढ़ता है लेकिन ये श्रद्धा रहित है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि श्रद्धा रहित कैसे है, इसको धन की श्रद्धा नहीं है क्या? अगर धन की श्रद्धा नहीं हो तो ये सब क्यों करे? बोलो ख्याल में आया कि नहीं है? तो 275 नंबर की गाथा में आचार्य ने उत्तर दिया कि धर्म की श्रद्धा तो करता है, लेकिन कौन से धर्म की श्रद्धा करता है? कि जो धर्म संसार का कारण है, ता कारण जग बनते थे, उस धर्म की श्रद्धा करता है। लेकिन जो धर्म, हाँ, कर्म के क्षय का हेतु है, उस धर्म की इसको श्रद्धा नहीं है। आया कि नहीं है? ऐसा है ये। तो वो यहाँ कहते हैं देखो कि आपको कहावे वो मार्ग के अधिकारी मोक्ष सती विरुष्ट। और मोक्ष से क्या कर दिया उसने? रुष्ट माने उसने पीठ फेरी हुई है, मोक्ष के सन्मुख हुआ ही नहीं है वो। अरे अपने शुद्धात्मा के सन्मुख होने का नाम मोक्ष के सन्मुख होना है। तो कहते हैं दुष्ट दुर्मति है, वो तो दुष्ट है और दुर्मति है। ऐसे शब्दों का पंडित साहब ने यहाँ उपयोग किया है। देखो यहाँ अर्थ लेते हैं। कई मिथ्या दृष्टि जीव जिन लिंग धारण करके शिवाचार में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हम साधु हैं, वे मूर्ख, वे मूर्ख
अनुपम, अखंड, अमल, अविनाशी और सदा प्रकाशमान ऐसे ज्ञान भाव से सदा परान्मुख। यद्यपि वे सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, ठीक है, आगम समान है भी लिखा है ना, उसका अर्थ किया है। यद्यपि वे सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, सब सिद्धांत का अध्ययन करते हैं भैया, क्षेत्र में है, सात तत्व है, नौ पदार्थ है, सबका है। निर्दोष आहार विहार करते हैं, दोष टालते हैं ना, उनका आहार विहार निर्दोष है। और व्रतों का पालन करते हैं तो भी अव्रती है। वे अपने को मोक्ष मार्ग का अधिकारी कहते हैं, परंतु वे दुष्ट मोक्ष मार्ग से विमुख हैं और दुर्मति है, ऐसा यहाँ का। अब एक ये चौपाई और दी है, इस चौपाई का अपन और 2-3 मिनट और है, तो फिर इसका पाठ कर देते हैं। जैसे मुगध धान पहचाने, उस तंदुल को भेद न जाने, ऐसे मूढ़मती। देखो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि कोई मूढ़ व्यक्ति है, वो धान को तो जानता है कि ये धान है, लेकिन धान में वो उसके धान का छिलके को और उस छिलके के भीतर जो चावल है उसके भेद को नहीं पहचान। इसका आशय क्या हुआ पता है? कि एक तरफ धान रख दो और दूसरी तरफ धान के छिलके रखे हो, तो वो दोनों को ये नहीं मानेगा कि जो ये है सो वो है, जो वो है सो ये है। ऐसा है। ऐसे ये जीव अज्ञान है, ये देह सो मैं हूं और मैं है सो देह, देह ऐसा मानता है। ठीक है। अब इससे क्या बात निकली है? इससे बात ये निकली है कि धर्म के मामले में भी इसको वो आरोपित कर। कैसे? कि जो देह की क्रिया है सो मेरी क्रिया है, जो मेरी क्रिया है सो देह की क्रिया है। ठीक है। अब जो देह की क्रिया है सो मैं ही तो पालन करूंगा। देह की क्रिया मेरी क्रिया तो मैं पालता हूँ उसको, ऐसा मानता है। लेकिन अंदर में एक आत्मा न्यारा है और देह न्यारी है। ये देह की क्रिया मेरी क्रिया होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती है, ऐसा नहीं जानता है। इतना ही नहीं, देखो यहाँ ये बात नहीं दी है, लेकिन ये जो चावल का जो निकलता है ना, तो चावल को अलग किया जाता है, तो चावल को अलग करने पर एक तो धान का छिलका ऊपर होता है, और फिर जब वो उसके अंदर फिर एक छिलका और होता है पतला, जैसे है। हाँ हाँ, मोटे छिलके को और चावल को जोड़ के रखता हो। ठीक है। और वो छिलका होता है अंदर। ऐसे ही आत्मा की अवस्था में राग होता है। चावल तो अलग हो गया, लेकिन उसमें जो है कुछ छिलका हो रहा है, और उसी को राइस ब्रान कहा जाता है। और उस छिलकों को भी अलग किया जाता है और चावल को अलग किया जाता है। और वो जो राइस ब्रान होता है ना, वो तेल, उसमें तेल होता है, उसमें से तेल निकाला जाता है। ये कितनी सूक्ष्म बात है। तो वहाँ लोग में तो अपन सब पहचान लेते हैं, और यहाँ अंदर में कुछ नहीं पहचान। तो ऐसा वो राग से भी रहित चीज है। ठीक है। अब इस जीव की देह में एकत्व बुद्धि है, और उसका कारण है राग में एकत्व।
इस तरह से ये छिलके को और उसको चावल को दोनों को अंदर को वो नहीं जानता है, और वो धान को तो जानता है कि धान ही धान है। जैसे मूलपति व्यवहारी, और ऐसा ही मूलपति जो अज्ञानी है, लखे न बंध मोक्ष गति न्यारी। ये बंध का कारण कौन है और मोक्ष का कारण कौन है, उन दोनों कारणों को वो न्यारा न्यारा नहीं जानता, यथार्थ बने नहीं जानता। ऐसा आशय। ठीक है, समय हो गया, अभी चर्चा बंद करो।